दोस्तों यहाँ पे शी हल्क का एपिसोड 4 भी बीत गया है और हम लोग आगे बढ़ गए हैं एपिसोड 5 की तरफ। लेकिन यहाँ पे भी बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि अब तो एंट्री होने वाली है दो मेन कैरेक्टर की, जो कि है टाइटेनिया और दूसरा है डेयरडेविल। हालांकि यहाँ पे लोग टाइटेनिया के बारे में जानते हैं कि वो शी हल्क में विलन के रूप में दिखाई देगी। ऊपर से दोस्तों उसने शी हल्क यानी कि जेनिफर वॉल्टर्स पे केस कर दिया है ट्रेडमार्क का, जो कि उसका नाम यानी कि उसने पहले रजिस्टर करवा लिया था। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी आप लोग जानते हैं, जो कि काफ़ी हैरान करने वाली है, जो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि अगर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में आप किसी एक ही स्पाइडरमैन को देख सकते हैं तो वो कौन होगा। क्या वो टॉम होगा, एंड्रयू होगा कि टॉबी। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं, जब टाइटेनिया की एंट्री हुई थी तो शी हल्क से बैटल कर रही थी, लेकिन उसे देख के लग रहा था कि उसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, क्योंकि दीवार तोड़ के कोर्ट के अंदर आ गई थी। अब यहाँ पे कल का एपिसोड आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो इसका लीगल नोटिस आया था, इस पे इसका हम लोग को रियल नेम भी दिखाई दिया, जो कि है मैरी मैकफेरन। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग इसका पास जानने की कोशिश करेंगे तो बड़ा ही दुखद है। यानी दोस्तों यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे एक टाइम पे आपको विलन से भी हमदर्दी हो जाएगी। वैसे कुछ कहानी टाइटेनिया की है। असल में दोस्तों ये पैदा हुई थी तो काफ़ी कमज़ोर थी और यहाँ पे इसकी ग्रोथ भी ठीक ठाक नहीं हुई थी और ये अपनी क्लास में सबसे छोटी और पतली थी। यहाँ पे इसके सब काफ़ी मजाक उड़ाते थे, क्लासमेट से मच्छर भी कह देते थे। इन सब के अलावा इसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो कि जस्ट इसकी अपोजिट थी, जो कि काफ़ी हेल्दी थी। अब यहाँ पे ये दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन यहाँ पे टाइटेनिया हमेशा इमेजिन करती रहती थी अगर वो ताकतवर होती तो उसकी लाइफ किसी और तरीके से दिखाई जाती। और यहाँ पे एक सपना उसका पूरा हो जाता है जब यहाँ पे डॉक्टर डूम यहाँ पे एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से उसे नई ताकत दे देते हैं, जिसके बाद उसकी हाइट भी बढ़ जाती है, उसके बाद नई स्ट्रेंथ आ जाती है और यहाँ तक कि दोस्तों उसके पास हीलिंग फैक्टर भी आ जाता है एक तरीके से, लेकिन वो इतना ताकतवर नहीं रहता है। अब यहाँ पे दोस्तों इसकी कहानी आपको थोड़ी बहुत स्टीव रॉजर्स जैसी नहीं लग रही, जैसे कि कैप्टन अमेरिका के ऊपर भी एक तरीके का एक्सपेरिमेंट हुआ था, बाद में जाकर वो ऐसे बने। इसी तरह दोस्तों टाइटेनिया की कहानी है, लेकिन सुपर पावर आने के बाद दोस्तों वो एक तरीके से इवल ही हो गई। और स्टार्टिंग में भी थी क्योंकि उसका पास्ट ही कुछ ऐसा था, यानी कि हर लोग उसका मजाक उड़ाते थे और बाद में उसे मौका मिला अपना बदला लेने का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम लोग बात करें अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो आखिरकार टाइटेनिया की ओरिजिन शी हल्क में कैसे दिखाई जाएगा। क्या वाकई में डॉक्टर डूम बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं और क्या वही टाइटेनिया के बॉस बने हैं। क्योंकि एक तरीके से देखें यहाँ पे अगर आप लोग एपिसोड 3 में जाएंगे तो कुछ लोग जो शी हल्क पे अटैक करे थे और शी हल्क का उन्हें ब्लड सैंपल चाहिए था, बाद में जाके वो लोग नहीं कर पाए। आखिरकार वो ये सब काम किसके लिए कर रहे हैं। चलिए एक बात के लिए मान लेते हैं, फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत लोग का मानना है कि किंग पिन ये सब करवा रहा था और उसे शी हल्क का ब्लड सैंपल चाहिए, और तभी यहाँ पे डेयरडेविल की भी एंट्री हो जाती है क्योंकि उसका भी इन्वॉल्वमेंट है। और यहाँ पे वो शी हल्क को वार्न करने आता है कि तुम बच के रहना, क्योंकि किंग पिन के इरादे ठीक नहीं है। ये लाइन भी काफ़ी सही जा रही है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर वाकई में डॉक्टर डूम का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो इससे बेटर बात कुछ हो नहीं सकती है। यानी दोस्तों एक तरफ वो हम लोग को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में भी दिखाई देंगे और मे भी हो सकता है कैंग डायनेस्टी में भी। ऊपर से दोस्तों क्या वो यहाँ पे थंडरबर्स्ट टीम का इनिशिएटिव करेंगे, यानी कि वही एक ऐसे कैरेक्टर होंगे जो ये टीम बनाएंगे। हालांकि वो टीम को लीड नहीं करेंगे बल्कि किसी और को लीडर बना सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग जा सकती है। क्या यहाँ पे सीक्रेट वॉर शी हल्क के टाइमलाइन से शुरू हो गई है। अगर ये सब हुआ दोस्तों तो सही में मजा आ जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो यहाँ पे वो एलियन टेक्नोलॉजी जिम्मेदार है जो कि टाइटेनिया को उसकी नई ताकत दी है। तो आखिरकार पता नहीं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसे जस्टिफाई कैसे किया जाएगा। खैर कोई बात नहीं, लेकिन कल के एपिसोड में आप लोग को घोस्ट राइडर का भी ईस्टर एग देखने को मिला होगा और यहाँ पे अगर डॉनी ब्लेज की बात हो सकती है तो जॉनी भी आ ही सकते हैं। लेकिन दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कुछ और नए कैमियोस की। जैसे कि कहा जा रहा है डेयरडेविल के अलावा यहाँ पे मिस्टर थिंग का भी एंट्री हो सकता है। और आप लोग को पता है यहाँ पे कॉमिक बुक में शी हल्क और थिंग मिलके टाइटेनिया को हराने की कोशिश किए थे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गई। और अगर डॉक्टर डूम पहले से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं तो ये बात मिस्टर थिंग पे भी लागू होती है। लेकिन इन सब के अलावा चलिए बात कर लेते हैं अपने पुराने दोस्त जो कि है अबोमिनेशन। और अब तो वो जेल से भी बाहर हो गया है, जैसे कि आप लोग ने कुछ फोटोज़ में देखा होगा कि वो एक तरीके से फैशन शो भी कर रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग को वो क्लिप नहीं दिखाई दी। तो मे भी हो सकता है आगे के एपिसोड में ये सब पॉसिबिलिटी बने। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ऑडियंस वेट कर रही है, वो है डेयरडेविल। और यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स और उसका टीम अप क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों जो भी बॉस हो जो कि उसके पीछे पड़ा होगा वो यहाँ पे डेयरडेविल का भी दुश्मन हो सकता है।
और मे भी दोस्तों कुछ अजीब केस के अकॉर्डिंग मान लीजिए टाइटेनिया यहाँ पे ट्रेडमार्क का केस उस पर की हुई है, जिसकी वजह से उसे एक दूसरे लॉयर की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि और कोई नहीं बल्कि अपना मैट मोडॉक है। या फिर ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि वो अपना जो बैटल है वो खुद ही करे, लेकिन यहाँ पे जो एडवाइस है वो यहाँ पे मैट उसे दे दे, जिसकी वजह से इन लोग का जो टीम अप है वो काफ़ी औसम होगा। लेकिन हो सकता है अभी तक शी हल्क मैट मोडॉक की दूसरी पर्सनालिटी नहीं जानती थी, हालांकि मैट को पता है कि जेनिफर ही शी हल्क है। लेकिन इन सब के अलावा इनका जो टीम अप होगा वो काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आगे जाके हम लोग को डिफेंडर्स टीम से भी कोई मेंबर तो ज़रूर दिखाई देगा। बात करें अगर हम लोग वॉन्ग की तो यहाँ पे उसका और केमियोज हो सकता है। लेकिन इन सब के अलावा चलिए बात को समझते हैं जो कि यहाँ पे टिम रॉथ ने कहा था, जो कि अबॉमिनेशन का रोल प्ले कर रहे हैं। क्या वाकई में उनकी मुलाकात प्रोफेसर हल्क से होने वाली है? क्योंकि एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था क्या अबॉमिनेशन वाकई सुधर गया है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा था यही तो मज़े की बात है, अभी आपको आगे पता चलेगा। यानी एक चीज़ तो क्लियर है, अबॉमिनेशन भले जेल से बाहर चला गया है, लेकिन उसके जो भी इंटेंशन होंगे वो एकदम से नहीं बदल जाएंगे। यानी उसका कोई तो खुफिया प्लान होगा। और जैसा कि कहा जा रहा था वो टाइटेनिया को हो सकता है बहुत पहले से जानता हो, और ये सब इनकी पहले की प्लानिंग हो कि यहाँ पे आगे वो क्या करने वाले हैं। लेकिन इनके साथ बाकी टीम मेंबर्स भी होंगे, और मे भी एक कैरेक्टर की और एंट्री हो सकती है जो कि हम लोग को दिखाई दी थी फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में, और यहाँ तक कि ब्लैक विडो के पोस्ट क्रेडिट सीन में। और अभी तो उनका इन्वॉल्वमेंट होने वाला है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में भी, जो कि और कोई नहीं बल्कि है वैलेंटीना, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए वो इनडायरेक्ट वे में सबको रिक्रूट कर रही है। लेकिन कौन सी टीम बनाने के लिए? अब यहाँ पे कॉमिक एक्यूरेसी हर बार तो नहीं चलेगी, तो यहाँ पे सिनेमैटिक यूनिवर्स में मे भी हो सकता है वही इस टीम को लीड करे। और यहाँ पे अगर वो वकांडा में आई हैं तो क्या आगे जाके हम लोग को नेमर भी थंडरबोल्ट्स का पार्ट देखने को मिल सकता है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पे तो एक चीज़ कंफर्म है कि यहाँ पे अगर टिम रॉथ ने कहा है कि आगे जाके वो हल्क से मिलेंगे, यहाँ पे हो सकता है हम लोग को हल्क और सकार के कुछ सीन दिखाए जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात यह है कि टाइटेनिया के थ्रू भी कई केमियोज आ सकते हैं। इसी अगर हम लोग बात करें, टाइटेनिया का एक पार्टनर है जिसका नाम है अब्जॉर्बिंग मैन, और अगर आप लोग ने हल्क की एनिमेटेड टीवी सीरीज देखी होगी तो इस कैरेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दिया होगा, जो कि जिस भी चीजों को हाथ लगाता है उसकी बॉडी उसी चीज के मैटर से बन जाती है, और इसने भी हल्क के साथ कई बैटल की हुई है। तो यहाँ पे अगर ये कैरेक्टर भी आ जाता है तो बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे टाइटेनिया की उस बेस्ट फ्रेंड का क्या हुआ जो कि काफ़ी हैवी थी और यहाँ पे टाइटेनिया के हमेशा साथ में रहती थी। अगर टाइटेनिया को डॉक्टर डूम ने सुपर पावर दी है तो क्या उसके साथ भी कुछ हुआ होगा? इसका जवाब है हाँ। इस एलियन टेक्नोलॉजी की वजह से टाइटेनिया में चेंजेस आए थे, वही सेम टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी दोस्त भी इवॉल्व हो गई और बन गई वोल्केनो। अभी तक हम लोग ने टाइटेनिया के बारे में कुछ जाना ही कहा है, एक एपिसोड के बाद से वो ऐसे गायब हुई कि क्या बताए। अब यहाँ पे आप लोग कुछ आगे के सीन देखेंगे जहाँ पे टाइटेनिया कोर्ट रूम में बैठी है, वो भी बड़े शान से। यहाँ पे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्या इसका पास्ट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैसे दिखाया जाता है, और अगर वाकई में डॉक्टर डूम आ गए तो इससे बेटर बात कुछ हो ही नहीं सकती है। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी शी हल्क के एपिसोड 5 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।